नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही हूँ। आज कोई ज्योतिष नहीं, कुछ नहीं। आज केवल भारत की बात होगी, भारत की बात होगी, राष्ट्र हित की बात होगी, देश हित की बात होगी और कुछ नहीं। साल चलते हुए भारत के आयात पर 25% टैक्स लगा दिया। अभी 2 दिन पहले ही उसने ये ऐलान किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जवाब दिया, चुपचाप अपना गेम खेला। गेम ही क्या, जो पहले से चल रहा था। अमेरिका काफ़ी बेचैन है पिछले कई दिनों से, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा, जब से हमारी रूस के साथ मित्रता हुई, जब से हम रूस से तेल डायरेक्ट लेने लगे। डायरेक्ट कैसे? अर्थात अमेरिका की बीच में मध्यस्थता खत्म हो गई। अमेरिका के हाथ से अपनी मोनोपोली जाने लगी। अब हम अमेरिका से डॉलर में देकर पैसा लेते नहीं हैं, डायरेक्ट पुतिन से रूबल में तेल लेते हैं। ये अमेरिका को बर्दाश्त ना हुआ तो उसने हमारे ऊपर 25% टैक्स लगा दिया। अमेरिका को ये भी बर्दाश्त ना हुआ जो डिजिटल टैक्स हमने लगाया। हमारे ऊपर वो टैक्स पर टैक्स लगाता जा रहा है। तो मोदी जी ने भी डिजिटल टैक्स 2020 में जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेज़न, फेसबुक, गूगल हमारे देश से ही कमाकर और टैक्स देती नहीं थी, वो कुछ भी हमारे देश में इतनी कमाई कर 400 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं वो हमसे, और देती टैक्स के नाम पर कुछ नहीं थी। तो डिजिटल टैक्स लगा। यहाँ के नियम उन्हें पालन करने पड़े। पहले कहती थी हमारा हेड ऑफिस यहाँ नहीं है, हम काम यहाँ कर रहे हैं, हेड ऑफिस नहीं है, हम टैक्स क्यों दें। पर भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया कि टैक्स भी लिया और यहाँ करने के नियम और कानून भी कड़े कर दिए, जिससे उन्हें करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। इसी गुस्से में आकर हमारे ट्रम्प साहब कहते हैं, वो ट्रम्प साहब, अमेरिका के ट्रम्प साहब बोले, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हुए हैं वो हटा दीजिएगा। जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ काम करते हैं, जिन्होंने एक अमेरिका को अमेरिका बनाया, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को ऊंचा चढ़ाया, उन्हें हटा दीजिएगा। इतना आसान है क्या? वो सब जानते हैं, वो कंपनियां सब जानती हैं कि अगर हमने इंडियंस को हटा दिया तो हम कहीं के ना रहेंगे। जो दिमाग हमारा वहाँ पर लगा हुआ है, हमारा पुतिन के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जहाँ पर हम बड़े बड़े अपने आप बना रहे हैं। अपने आप हम इंजन भी बनाएंगे रूस के साथ मिलकर और आगे भी जाएंगे। अमेरिका को परेशानी हमारे ब्रह्मोस से है, जो हमने पुतिन के साथ मिलकर आत्मनिर्भर होने के लिए चाल चली है। अमेरिका को परेशानी ये है, तभी उन्होंने तेल पर टैक्स लगाया कि इंडिया, भारत बाहर से तेल नहीं ले सकता। हमारे मोदी जी इस टैक्स पर घबराए नहीं, बेचैन नहीं हुए और ना ही कुछ शोर शराबा किया। एक मीठी सी मुस्कान के साथ
अपने रिश्ते और रूस के साथ और मजबूत किए और तेल लेना वहीं से जारी रहेगा और वहीं से रक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मोस बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे रक्षा क्षेत्र में हम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स हो दीजिए। क्या लगता है आपको अमेरिका ने 1 अगस्त तक का भी इंतज़ार नहीं किया, सीधा 25% भारत पे आने वाले सामान पर 25% टैक्स ठोक दिया? पर ना तो भारत घबराया ना ही डरा, उसका सामना डट कर किया। अमेरिका ने जब टैक्स लगाया तो ट्रंप ये बोले आयात शुल्क और भारत के आयात नियम कठिन हैं, परंतु असली परेशानी तो उन्हें हमारी रूस से बढ़ती नज़दीकियाँ एनर्जी और डिफेंस में हैं, जहाँ पर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। एनर्जी के मामले में तेल हम रूस से ले रहे हैं बिना किसी अमेरिका के हस्तक्षेप के, बिना अमेरिका के इंटरफेरेंस के, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। पहले हमें डॉलर में एक्सचेंज करके रुपए को फिर कोई काम करना होता था। आज के समय में हम डायरेक्ट पुतिन से तेल ले रहे हैं, सस्ता भी और बढ़िया भी। और यही परेशानी यूरोप के देशों को है, यही परेशानी चीन को भी हो रही है। हमारे डिफेंस में बढ़ते हुए आत्मनिर्भरता को, हमारी आत्मनिर्भरता काम कर रहे हैं एनर्जी और डिफेंस पर, वो पूरे विश्व में सबको नागवार गुजर रहा है। इधर चीन भी चाह रहा है कि हम पुतिन से मिलकर काम ना करें, पर ये हमारी भारत सरकार की जो ये चाल कि इधर चीन को और अमेरिका को आड़े हाथों लेने की है, परंतु खामोशी से, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें घेरना चाहता था और हमला करना चाहता था, परंतु भारत ने ऐसी चाल चली कि ये चीन वो ना हमला कर सका और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना काम कर सका, क्योंकि चीन के पीछे हम पुतिन के साथ जो काम एनर्जी और डिफेंस और सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो हमारी रणनीति का खास हिस्सा है, जो हमको आत्मनिर्भर भी बनाएगा और हमारी कामयाबी हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अतिशीघ्र बनेंगे हम। बस थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे चौथी अर्थव्यवस्था से ऐसे कैसे हम तीसरी अर्थव्यवस्था पे आते हैं। देखते हैं, ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर भी है और भारत के दुश्मनों को, भारत के खिलाफ रणनीति को भारत जवाब देना भी जानता है। खामोशी से काम करते हुए, भारत को आगे लेते हुए हर जवाब देना चाहता है। यही विपक्षियों की आंखों में खटक रहा है, ये कांग्रेस को बहुत खटक रहा है। अमेरिका रूस को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के मामले में यूरोप की ये कंट्री यूक्रेन के साथ है, तो वो अमेरिका है, जहाँ से भी हमें फ़ायदा होगा हम वहीं काम करेंगे, चाहे वो और विश्व शांति के लिए काम करेंगे। हम किसी खेमे, भारत सरकार किसी खेमे में काम नहीं करना चाहती। भारत का मतलब साफ है, जो हमारे साथ शुद्ध और सही नीति से काम करेगा हम उसके साथ हैं। और भारत सबसे पहला अपना हित देखेगा। भारत अपने समय की सोच रहा है कि जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और जब तेल की कीमतें बाजार में ज़्यादा हो जाएंगी तो हम सस्ता तेल ले सकेंगे।
तो हर रणनीति में काम हो रहा है। यूं ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते, यूं ही नहीं ये दौरे होते। हर काम के पीछे एक रणनीति से काम चल रहा है भारत को आगे बढ़ाने का। भारत विश्व गुरु बने, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और ये काम बड़ी खामोशी से हो रहा है। परंतु आप लोग सब जानते हैं भारत सरकार अब वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका के दबाव में आकर अपने घुटने टेक दे। भारत उसको जवाब देना भी जानता है और अपनी बात मनवाना भी जानता है। ये नए दौर का भारत है जो आत्मनिर्भर भी बनेगा और विकसित तो अब हो ही चुका है। अमेरिका के टू और एक फाइटर जेट जो नज़र से बचे भी रहे और हमला भी करे, ये सब पहले भारत यूरोपीय और अमेरिका से लेता था। आज खुद स्वयं बनाने की आ रहे हैं और ब्रह्मोस 2 से तो यूरोप के देशों को भी परेशानी हो रही है, चीन को भी परेशानी है। तो ये टैरिफ उसी का नतीजा है। और भारत ने सबसे ज़्यादा काम, और दूसरा अमेरिका का ही भारत, नया भारत अब वो करता है जो उसके लिए बेहतर है, जो उसके आने वाले भविष्य नीति कुछ और है।